वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिया शारीर पेपर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 वात दोष। एनसीआईएसएम सिलेबस की बात करी जाए तो वात दोष के अंदर हमने दो टॉपिक्स को देखना है। फर्स्ट टॉपिक में है व्युत्पत्ति, निरुक्ति ऑफ द टर्म वात, जनरल लोकेशन, जनरल प्रॉपर्टीज एंड जनरल फंक्शंस ऑफ वात। सेकेंड पॉइंट में हम कवर करेंगे 5 टाइप्स ऑफ वात, दैट इज प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, विद देयर स्पेसिफिक लोकेशंस, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक फंक्शन। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेद स्टडीज ऐप के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले व्युत्पत्ति से। अगर बात करी जाए व्युत्पत्ति क्या होगी वात की, तो वो है व धातु में, वा धातु में कत प्रत्यय लगाने से वात शब्द बना है। तो वात शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? वा धातु प्लस कत प्रत्यय इक्वल्स टू में वात। वात की निरुक्ति आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है? वा गति गंध्यो इति धातुः। यहाँ पे गति का अर्थ क्या है? यहाँ गति से गमन, ज्ञान, प्राप्ति, मोक्ष के अर्थ में लिया गया है। यहाँ जो गति शब्द है ना, उसका अर्थ ना हम कुछ भी ले सकते हैं, या तो गमन करना ले सकते हैं मतलब चलना, ज्ञान ले सकते हैं, या फिर प्राप्ति ले सकते हैं, या मोक्ष से समझ सकते हैं। ठीक है। और गंधन, वा गति गंधन, तो गंधन का अर्थ यहाँ है गंधन से उत्साह मतलब उत्तेजना, हिंसन मतलब क्षति पहुंचाना, सूचन मतलब सूचना देना के अर्थ में माने गए हैं। तो यहाँ पे गंधन शब्द से 3 अर्थ माने गए हैं, उत्साह, हिंसन और सूचन। ठीक है। तो ये बात की निरुक्ति है, ये श्लोक आपको याद करना है। वा गति गंधेयो गंधन्यो इति धातुः, जो कि शिष्य सूत्र का 21st चैप्टर का 5th श्लोक है। आगे चलते हैं। वात स्वरूप व गुण, वात का क्या स्वरूप है और क्या गुण है? तो चरक के अनुसार जो दे रखा है वो है रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खरः। तो यहाँ पे क्या गुण बता रखे हैं, हम हिंदी देखते हैं। 7 वायु के गुण बोले हैं। पहला है रूक्ष, दूसरा है लघु, थर्ड इज शीत एंड फोर्थ इज सूक्ष्म, फिफ्थ इज चल, सिक्स्थ इज विशद एंड सेवंथ इज खर। तो ये 7 गुण चरक के अनुसार वात के माने गए हैं। ये श्लोक याद होना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार अगर बात करी जाए, तत्र शैत्यम रोक्ष्य लाघवम वैशद वैष्टंभ्य गुण लक्षणों वायु। तो यहाँ पे कौन कौन से गुण बोले गए हैं? शीत, शैत्यम से शीत, रोक्ष इज रूक्ष, लाघव से लघु, विशद से विशद और वैष्टंभ्य से विष्ठम्भ, ये गुण जो हैं वायु के कहे गए हैं। तो सुश्रुत के अनुसार और चरक के अनुसार यहाँ हमने डिस्कस कर लिए। आगे वाग्भट के मत अनुसार भी देख लेते हैं। पहले वाग्भट जी कहते हैं तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो अनिलः। ठीक है। अष्टांग संग्रह का ये श्लोक है, सूत्र स्थान का 1st चैप्टर का 20th श्लोक, जिसमें कौन कौन से गुण बोले हैं? रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल गुण। ठीक है। तो ये वाग्भट के मत अनुसार हमने डिस्कस कर लिया। आपको इन तीनों में से आप किसी एक का भी याद करेंगे चलेगा। ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे सिर्फ शिष्यत्व वाला ही पूछ लिया जाए, तो आप कोशिश करिए आप सभी याद कर लीजिएगा। तो हमने बात कर स्वरूप और गुण हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं वात के स्थान की। वात दोष जो है उसका स्थान क्या है? तो बोला हुआ है पक्वाश्य कटि शक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शने इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्र अपि पक्वाधानम विशेषता। ये अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का 12th चैप्टर का 11th श्लोक है। तो देखिए क्या बोला गया है। वाग्भट के मत के अनुसार अगर बात करी जाए तो नाभि के नीचे बिलो द नेवल पक्वाशय इज कोलोन, कोलोन में, कटी में मतलब वेस्ट, दोनों पैरों में, दोनों कानों में और अस्थियों में मतलब बोन्स में, और स्पर्श इंद्रिया क्या है हमारी स्किन, तो स्किन में, ये बोला गया है। और मुख्य प्रमुख स्थान जो मेनली माना गया है वो क्या माना गया है? पक्वाशय, पक्वाशय को बोला है पक्वाशय। ठीक है। और शरक के अनुसार अगर बात करी जाए तो मूत्राशय, मलाशय, मूत्राशय इज ब्लैडर, मलाशय इज रेक्टम, कटी इज वेस्ट, दोनों उरु, उरु इज थाई और पैर इज लेग, दोनों पैर। ठीक है। अस्थियां और पक्वाशय इज लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है। विशेष रूप से वात का मुख्य स्थान माना गया है। ठीक है। पक्वाशय को यहाँ पे मेनली मुख्य स्थान माना जा रहा है। सुश्रुत के अनुसार वात पित्त कफ के स्थान नीचे, मध्य और ऊपर, मतलब वात नीचे रहता है, पित्त बीच में, मध्य रहता है और कफ ऊपर रहता है। और विशेषता स्थान अगर पूछा जाए तो श्रोणी और गुद भाग को माना गया है वात का। ठीक है।
तो आपको ये श्लोक याद हो सकता है, अच्छी बात है अगर आप ये श्लोक याद कर लीजिए। एक और बार बोलते हैं, पक्वाश्य कटि शक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शने इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्र अपि पक्वाधानम विशेषतः। इस श्लोक को आपको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, वात दोष के कर्म। वात दोष के क्या कार्य हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाग्भट के मत अनुसार बोला गया है, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग प्रवर्तन, सम्यक गत्य च धातूनाम शनाम पाटवेन च अनुग्रहणत्य विकृति है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखे हैं कि क्या क्या इसके लक्षण हैं, मतलब कि कर्म है, सॉरी। तो पहला कर्म है उत्साह, सभी चेष्टाओं में उद्योग होना, मतलब कि सभी चेष्टाओं को कराने में ऐसे उत्तीर्ण रहता है कि कब मैं ये चेष्टाएं करूं, उत्साह रहता है इसको, ठीक है। उच्छ्वास मतलब श्वास को बाहर निकालना, निश्वास मतलब श्वास को अंदर लेना, जैसे आप इनहेलेशन करते हैं देन एक्सहेलेशन करते हैं, दैट इज द उच्छ्वास और निश्वास। चेष्टा इज द कोई भी क्रियाएं जो भी आप करते हो, हाथ हिलाना, जितनी भी दौड़ लगाना, चलना, दैट इज द चेष्टा। वेग प्रवर्तन मतलब मल मूत्र आदि की प्रवृत्ति, जो भी आपके मल मूत्र होते हैं उनकी जो प्रवृत्तियां होती हैं वो कार्य जो होता है वात का होता है। सम्यक गति च धातु नाम, जो भी हमारे धातु हैं, ठीक है, रस आदि जो भी धातु है उनकी सम्यक गति जो होती है वो इसी वात दोष की वजह से होती है। अक्षा नाम पाटवम, यहाँ था आया था ना अक्षा नाम पाटवम, तो इसका मतलब है इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने में जो इंद्रियाएं हैं, इंद्रियों का विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय है इंद्रियों के, तो इनको मतलब इन कार्यों को, मतलब कि हर इंद्रिय इस इन चीजों को ग्रहण कर सके, अपने विषय को ग्रहण कर सके, उसमें भी वात दोष ही हेल्पफुल है। तो ये वात दोष के कर्म हमने वाग्भट के अनुसार देख लिए। आगे देखते हैं चरक के अनुसार। तो ये श्लोक बहुत बड़ा है, आप इसको श्लोक को ऐसे पढ़ सकते हैं, उसके श्लोक के वर्ड्स को लेंगे और उसका मीनिंग देखेंगे। जैसे पहले आता है वायु तंत्र यंत्र धरः, ठीक है, ये पहला आता है वायु तंत्र यंत्र धरः। वायु से तंत्र अर्थात शरीर तथा यंत्र, यंत्र अर्थात शरीर के अवयवों को धारण, अवयवों का धारण होता है। जो वायु है वो क्या करता है, शरीर को और शरीर के जो अवयव हैं उनको क्या करता है, धारण करके रखता है। वायु तंत्र यंत्र धरः, ठीक है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बड़ा जरूर है बट आप ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे जो ये वर्ड्स हैं, इसी श्लोक के हम वर्ड्स उठा रहे हैं और मीनिंग समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मः। तो ये जो ये वर्ड है प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मः, ये इसके टाइप्स हैं। शरीर के प्राण उदान समान व्यान व अपान, इन वात के 5 भेदों की आत्मा वायु वायु होती है। यहाँ बोल रखा है कि हमारे जो वायु है वो क्या कर रहा है, हमारे शरीर और शरीर के अवयव को धारण कर रहा है। और शरीर में जो ये प्राण उदान समान व्यान और अपान, ये जो 5 प्रकार की वायु हैं, वायु के भेद ही हैं, वात के ही भेद हैं, उनकी आत्मा वायु ही होती है, मतलब इनका मूल वायु ही है। आगे बोला है प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चवान उच्चवा उच्च आव 2 मिनट, प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चवाच नाम। बोला शरीर की समस्त ऊंची नीची चेष्टाओं का प्रवर्तक वायु ही होती है। यहाँ क्या बोल रखा है, जो भी हमारे शरीर के अंदर ऊंची नीची चेष्टाएं जो भी चल रही होती हैं उसका प्रवर्तक कौन है, वात, वात ही ये सारे कार्य करा रही है, ठीक है। नियंता प्रणेता च मनसा, वायु के द्वारा ही मन के प्रणेता अर्थात मन को हित विषयों में लगाना तथा नियंता अहित विषयों से दूर रखने का कार्य किसका है, वात का। या तो बोला गया है वात जो है ना, वात दोष वही मन को प्रेरित करता है कि वो अपने हित चीजों में, जो उसके लिए हितकर हैं उन चीजों में मन को लगाए, और जो अहितकर चीजें हैं उनको क्या रखे, अपने से दूर रख सके, ठीक है। आगे देखते हैं सर्व इंद्रिया नाम उद्योजक। क्या बोला, वायु ही सभी इंद्रियों में प्रेरक अर्थात अपने विषयों में प्रवृत्त करने वाला कर्म करता है। मतलब इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त रहे, ये कार्य कौन देखता है, वात ही देखता है, ठीक है। आगे सर्व इंद्रिय अर्था नाम अभिवोड़ा, मतलब कि वायु के द्वारा ही सभी इंद्रियों के शब्द, स्पर्श आदि अर्थों का अभिवहन, अपने अपने विषयों का ज्ञान करवाने का कर्म, मतलब वही है सर्व इंद्रिय नाम उद्योजक, मतलब कि अपने विषयों में प्रवृत्त रखता है इंद्रियों को। और नेक्स्ट में बोला गया अपनी जो इंद्रियां है ना उनके जो भी अर्थ है उनका जो भी अभिवहन कराना है, वहन कराना है, उनका ज्ञान जो कराना है इंद्रियों को, वो भी वात ही कराता है।
आगे देखते हैं, सर्व शरीर धातु व्यूह करह, वायु ही शरीरगत समस्त धातु की रचना करता है तथा इनको अपने कार्यों में प्रवृत्त करवाता है। बोला गया है सर्व शरीर धातु मतलब सब हमारे समस्त शरीर में जो धातुएं हैं उनका उनकी रचना है और उनका जो कार्य है उसमें प्रवृत्त कराने का कार्य भी किसका है, वात का है। आगे देखते हैं, संधान कर शरीर से, शरीर में संधान अर्थात जोड़ने का कर्म वायु के द्वारा ही होता है। प्रवर्त को वाचः मतलब वायु ही वाणी को प्रवृत्त करवाती है, मतलब हम बोल पा रहे हैं वो भी वात की वजह से ही। प्रकृति स्पर्श शब्दयो, वायु ही स्पर्श और शब्द की प्रकृति है, मतलब वायु का आप स्पर्श कर पा रहे हैं तो स्पर्श, प्रवर्त को वाचः मतलब ये हमारे को बोलने वाला मतलब बुलवा भी रहा है, और प्रकृति स्पर्श शब्दयो मतलब कि जो शब्द की प्रकृति है, और वायु जो है सॉरी वायु की स्पर्श और शब्द प्रकृति है, ऐसा बोला जा रहा है कि वो हमें फील भी होती है और हवा जब तेज चलती है तो आवाज भी आती है, तो ये वायु की प्रकृतियां हैं। स्रोतो स्पर्श न्यो मूलः, वायु ही स्रोतस और स्पर्श के ज्ञान के मूल कारण होती है, मतलब जो हमें सुन पा रहा है वो भी एक वायु के थ्रू सुन पा रहे हैं, हम स्पर्श कर पा रहे हैं वो भी वायु के थ्रू कर पा रहे हैं, तो वायु एक मेन कारण है, बात एक मेन कारण है स्रोतस और स्पर्श के ज्ञान के लिए। हर्ष उत्साह योनि, ठीक है, वायु ही हर्ष और उत्साह की उत्पत्ति में कारण होता है। हर्ष उत्साह मतलब हर्ष और उत्साह का जो मूल कारण है वो वात ही है। समीर्णो अग्ने, अग्ने वायु मतलब समान वायु यहाँ बोला है कि अग्नि को मतलब जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है। देखिए हर छोटी सी आग होती है तो हवा अगर चलती है तो वो उसको बढ़ा सकती है, तो यहाँ पे वैसे ही बोला गया है कि हमारे शरीर में जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाला कौन है, वायु। वायु का कौन सा भेद, समान वायु। दोष समशोषण, दोषों को सुखाने का मतलब शोषण करने में वायु ही कारण है। जैसे कपड़े हैं, आप कपड़ों को सुखाने के लिए हवा चल रही हो बाहर डाल देते हैं कि सूख जाएंगे हवा से। सिमिलरली हमारे अंदर दोषों को सुखाने का जो भी कार्य है वो वात का ही होता है। क्षेपता बहिर्मलानाम, वायु के द्वारा शरीर के मलों को बाहर निकालें। हमने पढ़ा था कि का बाहर निकालती है मल वालों को, जो भी मल मूत्र होते हैं वेगों को, तो वैसे ही जो भी हमारे अंदर मल हैं उसे कौन निकाल रहा है, वात ही निकाल रहे हैं। जैसे कि मिट्टी के कण या कुछ भी होता है वो उड़ रहे होते हैं ना, वात के साथ चले जाते कहीं और, ऐसे ही। स्थूल अणु स्त्रोत्साम भेदः, वायु ही स्थूल और अनुशोषों का भेदन करता है, मतलब कि बोला गया है वायु ही जो बड़े बड़े हमारे स्थूल और अणु मतलब छोटे छोटे जो भी स्रोतस है उनमें जो ट्रेवल का कार्य करता है वो कौन करता है, वात ही करता है। कर्ता गर्भाकृति नाम, वायु के द्वारा ही गर्भ में शरीर की आकृति का निर्माण होता है। देखिए कर्ता गर्भ आकृति नाम मतलब गर्भ की जो आकृति है, मतलब कि हमारे अंदर जो बेबी मदर्स के अंदर जो बेबी बनता है उसकी जो आकृति है, शरीर की आकृति जो है वो भी वात ही निर्माण करता है। आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यभूतो भवते कुपितः, तो ये क्या है, अकुपित अर्थात सम अवस्था में रहने वाला वायु आयु का अनुप्रवर्तक और परिपालन करने वाला होता है। देखिए अगर अकुपित वायु है मतलब कि वायु जो है सम अवस्था में है, ठीक है, तो आयु का अनुप्रवर्तक है, अनुवर्तक है और परिपालक है, मतलब वायु को आगे लेकर जाने वाला, उसका पालन करने वाला कौन होता है, वात ही होता है। तो ये चरक के अनुसार क्या है, वात के कर्म कह सकते हैं। तो ये श्लोक जो है आप ऐसे याद ना कर पाए तो ऐसे आप याद करके ऐसे ही पेपर में रिप्रेजेंट करके आ सकते हैं। तो 18 कर्म यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया। देखिए श्वास प्रश्वास मतलब कि ब्रीथिंग प्रोसेस, जो आप सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं उसकी प्रोसेस के बारे में देखते हैं। प्राण वायु की गति, ठीक है, आचार्य शारंदर के अनुसार प्राण वायु नाभि से शुरू होती है। आपकी नाभि का है, आप वहां पे हाथ रखिए, वहां से नाभि से क्या शारंदर कहते हैं, उधर नाभि से प्राण वायु जो है वो शुरू हो रही है। यह हृदय मतलब कमल के भागों को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। ठीक है, यहाँ बोल रखा है कि ये हृदय के आसपास के जो भी भाग है उसको छूती हुई आगे स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है, प्राणवायु ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये प्राणवायु की गति बता दी, नीचे नाभि से शुरू है और ऊपर की ओर बढ़ रही है हृदय के आसपास के भागों से स्पर्श करती हुई। विष्णु पद अमृत और अंबर पीयूष, ठीक है, क्या बोला गया, विष्णु पद अमृत और अंबर पीयूष। विष्णु पद अमृत मतलब शरीर से बाहर निकलने वाली शुद्ध वायु, जो हमारे शरीर के अंदर से जो भी वायु निकल रही है, मतलब CO2 अंदर से निकलती है और लेते कौन सी है, O2 लेते हैं। तो अंबर पीयूष मतलब बाहर से शरीर में प्रवेश करने वाली शुद्ध ऑक्सीजन, और विष्णु पद अमृत मतलब शरीर से जो निकल रही है बाहर, दैट इज द CO2। प्राण वायु कंठ से बाहर निकलती है,
ठीक है। प्राणवायु क्या होती है, हमारे गले से होती हुई बाहर निकलती है और फिर शीघ्रता से उसी मार्ग से और फिर वहीं से वापस होके हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हमारा नोज ऐसे जा रहा है ना, ट्रेकिया इधर से क्रॉस करता हुआ, लैरिंग्स, ट्रेकिया, इनसे, तो उसी तरीके से प्राणवायु क्या है, कंठ से बाहर निकलती है और फिर उसी मार्ग से दोबारा अंदर प्रवेश भी कर रही है। कौन अंदर जा रहा है, O2 अंदर जा रहा है, O2 अंदर जा रहा है और निकल के आ रहा है CO2। ठीक है। शरीर को प्रणीति करना, इस प्रक्रिया में प्राण वायु समस्त शरीर को प्रणीति मतलब तृप्ति युक्त करती है। ठीक है। की उत्पत्ति, एक तरीके से हमारे शरीर में तृप्त करवाना, दैट इज द कार्य ऑफ प्राण वायु। यह जठर अग्नि मतलब पाचक अग्नि को भी प्रदीप्त करती है। जो हमारी जठर अग्नि है उसको भी प्रदीप्त करने का काम प्राण वायु भी करती है, जिससे शरीर में क्या बनी रहती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी जो है वो बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं वाक उत्पत्ति की प्रक्रिया, मतलब कि हम बोल पा रहे हैं, जो मैं आपसे रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए बोल पा रही हूँ, जो प्रक्रिया कौन कर रहा है, तो वो देखते हैं। बोलने की इच्छा, सबसे पहले जब मनुष्य बोलने की इच्छा करता है तब आत्मा शब्द आदि विषयों के साथ बुद्धि और मन के साथ संयोग करती है। देखिए, कई बार हमारा मन है, अगर हमें चुप रहना है तो हम चुप रह सकते हैं, हमें बोलना है तो हम बोल सकते हैं। तो होता क्या है, जो हमारी बोलने की इच्छा है वो कब होती है, जब आत्मा जो है, हमारी जो आत्मिक शक्ति है, वो शब्द आदि विषयों के साथ मिलती है और बुद्धि और मन का संयोग करवाती है, तब हम बोलने की इच्छा होती है। ठीक है। मन की क्या भूमिका है, मन जो है जठर अग्नि के ऊपर आघात करता है। मन हमारा जो है वो जठर अग्नि के ऊपर आघात करता है। इस आघात से उदान वायु को प्रेरित करता है और इस आघात से क्या होता है, उदान वायु प्रेरित हो जाती है। तो उदान वायु आई, उदान वायु की गति क्या है, तो उदान वायु भी क्या करती है, ऊपर की ओर ही ले जाती है। ठीक है। यह शिरह प्रदेश मतलब सिर का जो क्षेत्र है में रुकावट होने के कारण मुख मार्ग से बाहर निकल आती है। शिर प्रदेश में रुकावट होती है, इस वजह से वो क्या कराती है, फिर मुख मार्ग से बाहर निकल के आ जाती है, ऊपर की ओर लेकर गए, लेकिन शिरह प्रदेश तो बंद है, रुकावट है, तो वो निकल के कहाँ से आती है, फिर मुख मार्ग से निकल के आती है। ऐसे हम हवा छोड़ते हैं, लाइक दैट। फिर आगे बात करते हैं वाक्य उत्पत्ति। मुख प्रदेश के अलग अलग भागों को, फिर वो जो उदान वायु है वो हमारे मुख भाग जो भी है उनके अलग अलग प्रदेशों को स्पर्श करती हुई निकलती है। तो बोला गया है मुख प्रदेश के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए उदान वायु 5 भागों में विभक्त हो जाती है। उदान वायु क्या होती है, 5 भागों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि वो अब मुंह के भी अलग अलग हिस्सों को टच कर रही है, इस वजह से। और इन 5 भागों से वर्ण की वाक के रूप में उत्पत्ति होती है। और जो हमारे वर्ण अक्षर निकल रहे हैं वो इसी वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो उदान वायु को विभक्त कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने कार्य देख लिए, 2 मेन कार्य। अब देखते हैं वात दोष के भेद क्या हैं। तो वात दोष के भेद बोले गए हैं प्राण, उदान, समान, आख्यान, अख्य, व्यान, अपान, स, पंचधा। ये चरक चिकित्सा में मेंशन है 28 चैप्टर के 5th श्लोक में। तो क्या है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, ये वात के 5 भेद है। अब हमने क्या करना है, इनको एक एक करके देखना है। तो अगर बात करी जाए प्राण वायु की, तो क्या बोला गया है, प्राणो अत्र मूर्धग उरह कंठ, कंठ चर उरो, चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक। बोला है प्राणो अत्र मूर्धग मतलब मूर्धा, उरह कंठचर, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृत, षठीवनम शफ्तु उद्गान निश्वासान प्रवेश कृत। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। इसमें देखो बोला क्या गया है, देखते हैं इधर दोबारा। यहाँ पे मेनली सबसे पहले आता है हमारा प्राण का, जो प्राण वायु है मतलब प्राणवात है उसका प्रमुख स्थान, प्राणो अत्र मूर्ध। तो ये मूर्धा मतलब शिर, शिर मीन्स हेड, ये मुख्य स्थान है। ठीक है, प्रमुख स्थान है। फिर प्राणवात का विचरण, वो कहाँ कहाँ विचरण करेगी, मेन स्थान तो है, हेड है उसका, मूर्धा है, लेकिन वो विचरण कहाँ करेगी, ट्रेवल कहाँ कहाँ करेगी, उरह मतलब उरह प्रदेश मतलब चेस्ट एरिया, कंठ चर मतलब चर करना, विचरण करना। ठीक है, कहाँ पे, कंठ में। ठीक है, तो उरह और कंठ में वो ट्रेवल करेगी, विचरण स्थल। ठीक है, और उसका कार्य क्या है वो देखते हैं आगे। मानसिक और संवेदनात्मक कार्य है ये, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक। तो यहाँ पे इसके कार्य बोल रखे हैं, देखिए मानसिक और संवेदनात्मक कार्य दे रखा है किसका, बुद्धि इंद्रिय हृदय और चित्त का धारण और संचालन। मतलब हमारे चित्त का, हमारी इंद्रियों का, हृदय का और बुद्धि का जो संचालन है या धारण है वो कौन कर रहा है, प्राणवायु। ठीक है, आगे बोल रखा है षटिवनम शप्तु उद्गान निश्वासान प्रवेश कृत।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, श्वसन और अन्य संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी, छठी वन मतलब थूकना, आगे कौन सा बोला है, शफ्तु मतलब छींक आती है जो आपको, उद्गार मतलब डकार आना, खाना खाने के बाद डकार आता है, कई बार खाली पेट डकार आते हैं, दैट इज द डकार, निश्वास मतलब श्वास लेने का कार्य ये प्राणवायु देखती है। ठीक है, आगे भी इधर क्या बोला गया था, ऊपर देखिए श्लोक में, अन्न प्रवेशकृत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये देखते हैं, आहार संबंधी क्रिया मतलब अन्न का प्रवेश कराना, निगलना, मतलब आप खाना खाते हैं तो आप उसको स्वेलो करते हैं ना, तो वो स्वेलो करने का कार्य भी किसका है, प्राणवायु का है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्थानं प्राणस्य मूर्धा कंठ जीवास्य नासिकाः शटीवरम शप्तु उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च, ये चरक चिकित्सा का ही 28 चैप्टर का 6th श्लोक है। आगे देखते हैं कौन, वायुर्यो वायुर्यो वक्त्र संचारी स प्राणो नाम देहे दृक् सो अन्नम प्रवेश्यन्त्यः प्रवेश्यन्त्यः प्रवेश्य अत्यन्तः प्राणाम च अप्यवलंबेत प्रायशः कुरुते दुष्टो हिक्का श्वास आदि का नाम गदान, ये सुश्रुत का श्लोक है ये। तो आप इनमें से कोई एक भी याद कर सकते हैं, इसमें मेनली ये स्थान का श्लोक है, प्राण वायु जो है उसके स्थान का श्लोक है। तो क्या बोला गया देखिए, स्थानस्य प्राणस्य, स्थानम प्राणस्य मतलब स्थान है प्राणवायु का क्या, मूर्धा मतलब सिर और मस्तिष्क, हमारा जो सिर और मस्तिष्क वाला हिस्सा है वो। ठीक है, कंठ जीवा अस्य नासिका, तो कंठ जीवा नासिका, ये सारे भी इसके आगे, छठी वनम शब्द उद्गार, ये आगे कर्म बताने लग गए। तो ये उरह स्थल, छाती में जो फुफ्फुस और हृदय हो गए, ठीक है, मुख, ये भी इसके स्थान बोले गए हैं। और ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके, ये हमने स्थान देख ली, इसी में इसका क्या दे रखा है, कर्म भी दे रखा है, नीचे वाली लाइन में क्या दे रखा है, शटिकमनम शब्द उद्गार श्वास आहार आदि कर्म तो वो यही लिखे हैं। नीचे देखिए प्राणवायु के कार्य क्या दे रखे हैं, शटिवनम बार बार थूकना, शफ्तु मतलब छींकना, उद्गार मीन्स डकार लेना, निश्वास मीन्स श्वसन क्रिया, आहार प्रवेश मतलब भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का जो कार्य है वो किसका है, प्राणवायु का है। तो ये जो श्लोक है आप कोई दो कर सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन ये श्लोक इजी, आप इसको प्रेफर करके याद कर सकते हैं चरक का। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ये वाला श्लोक जो है, आप चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, चाहे नीचे जो दिया है उसको भी याद कर सकते हो। और ये जो वात दोष के भेद है उसका श्लोक है। तो हमने यहाँ पे प्राणवायु जो है उसके स्थान कर्म जो है वो देख लिए। आगे देखते हैं, प्राणवायु मुख्यतः जीवनीय ऊर्जा का संचालन करती है, मतलब हमें जो एनर्जी चाहिए होती है ना, मेन उसका कार्य, जो संचालन का कार्य है वो कौन कर रही है, प्राणवायु कर रही है। और यह मुख, नाक और गले के माध्यम से विचरण करती है, मतलब यहाँ से विचरित कर रही है। यह वायु शरीर के अंदर अन्न को पहुंचाने के साथ साथ जीवनीय ऊर्जा का भी धारण करती है। ठीक है, अन्न को तो अंदर पहुंचा ही रही है, साथ में जीवनी ऊर्जा का भी ये क्या कर रही है, धारण कर रही है। अगर मिथ्या आहार विहार, गलत आहार विहार और जीवन शैली करोगे तो उससे ये कुपित हो जाती है और यह वायु विभिन्न रोग करती है। कौन कौन से रोग कर सकती है, हिक्का श्वास आदि ये सब। ठीक है, तो अगर बात करी जाए प्राणमय स्रोतस भी होते हैं, उनका मूल स्थान क्या होगा, तो चरक ने बोले हैं हृदय और महास्त्रोतस जो है उसके मूल स्थान है, लेकिन सुश्रुत ने महास्त्रोतस की जगह रसवाहिनी धमनियों को माना और हृदय तो माना ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्राणवायु जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट उदान वायु है, उसके बाद हमने ऐसे एक एक को देखना है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। आज हम बात करेंगे उदानवाद के बारे में। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेद स्टडीज ऐप के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं उदानवाद। इसमें बोल रखा है, श्लोक देखते हैं सबसे पहले, उरह स्थानम उरह स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाम सचरेत वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नो प्रत्नोजे बलवर्ण समृद्धि क्रिय। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बोला, उरह स्थानम उदानस्य, उदान वायु का जो प्रमुख स्थान क्या माना गया, उरह प्रदेश को। यही हमने देखा उरह स्थान, तो उदान वायु का प्रमुख स्थान क्या हुआ, उरह प्रदेश। विचरण स्थल कहाँ कहाँ करेगा, श्लोक में देखो पहले, नासा नाभि गलाश्चरेत, गलाम चरेत, नासा में, नाभि में और गले में। ठीक है, कार्य क्या है, कार्य देखिए, वाक प्रवृत्ति। ठीक है, वाक प्रवृत्ति कार्य है किसका, प्रयत्न।
प्रयत्न इसका एक कार्य है, प्रयत्न करना। और भी हमने क्या क्या देखे? प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। तो ये कार्य भी नहीं किया। क्या क्या कार्य है देखें। वाक प्रवृत्ति मतलब कि स्पीच, संवाद और भाषण की क्षमता को सक्रिय करना। प्रयत्न मतलब शारीरिक और मानसिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना। वाक प्रति मतलब हम जो बोल पा रहे हैं, और प्रयत्न मतलब जो हमारा मानसिक और शारीरिक एफर्ट्स होते हैं ना, हम एफर्ट्स लगाते हैं हर कार्य को बार बार करना, प्रयत्न करना। दैट इज द उदानवाद का कार्य। ऊर्जा मतलब एनर्जी, तो हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक उत्साह बढ़ाना, ये उदानवाद का कार्य है। बल देना कोई भी कार्य को करने के लिए। वर्ण मतलब कि अ, आवाज की गुणवत्ता, स्पष्टता, मतलब हम कितनी क्लियरली कोई चीज बोल पा रहे हैं, वो सब। स्मृति मतलब मेमोरी, याददाश्त जो है हमारी, याद रखने की जो क्षमता है, उसको कौन देख रहा है? उदानवाद देख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं श्लोक। उदानस्य पुनः स्थानम नाभ्य उरह कंठ एव च। तो चरक के अनुसार जो उदान वायु का जो स्थान है वो क्या है? नाभ्य मतलब नाभि, उरु मतलब उरह मतलब उरह प्रदेश, कंठ मतलब कंठ मतलब नेक, थ्रोट। ठीक है, ये उदान वायु के स्थान है। वाक प्रवृत्ति प्रत्यय ओजे बलवर्ण, प्रत्यय ऊर्जा या ओज ऐसे बोल सकते हैं, बल वर्ण आदि कर्म च। तो बोल रखा है कि इसका जो कार्य है वो वाक प्रवृत्ति मतलब बोलना गाना जो भी हम कर पा रहे हैं वो सब। प्रत्यय मतलब वही कि हमारे कार्य करने का प्रयास जो है वो। ऊर्जा इज एनर्जी। बल वर्ण जो भी है हमारे, उनको कौन देख रहा है? ये देख रहा है उदान वर्ण। ठीक है, आगे सुश्रुत का श्लोक है। उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तम तेन भाषित गीतादि विशेषो अभिप्रवर्तते ऊर्ध्व जत्रुगतान रोगान करोति च विशेषता। बोला है सुश्रुत के अनुसार गति, उदान वायु जो मुख्य रूप से ऊपर की ओर गति कर रहा है ना, मुख ऊपर है तो नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है। नाभि उरह प्रदेश और कंठ इसका कार्य क्षेत्र है। और विशेष कार्य भाषण, गायन या फिर कोई भी ऊपर शारीरिक गतिविधियों जो भी होती है हमारी ऊपरी, उनको देख रहे हैं। ठीक है, उदान वायु के कुपित होने पर, अगर ये कुपित हो जाती है तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हो सकता है, जैसे कि नेत्र, नासा, मुख, कर्ण और सिर के विभिन्न रोग। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने उदान वायु को वात के अन्य भेदों में सबसे श्रेष्ठ माना है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि उदान वायु जो है ना, वो सभी वात के जो भी हमारे भेद थे, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इन सब में उदान वायु सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसकी गतिविधियां विशेष रूप से शरीर के ऊपरी भाग जो है ना, ऊपरी भाग है, उसमें महत्वपूर्ण जो भी क्रियाएं हैं, उन चीजों को नियंत्रित करने का कार्य मेन किसका है? उदान वायु का है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, समानवाद के ऊपर। समानवाद में बोला है, समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णति पचति विवेचति मुंजति मुंचति। ठीक है, तो ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। स्थान देखिए क्या है? अग्नि समीपस्थ, प्रमुख स्थान क्या है? अग्नि के समीप। विचरण, कोष्ठे चरति सर्वतः मतलब कि संपूर्ण कोष्ठ में ये क्या करती है? विचरण करती है। तो श्लोक से ही याद हो रही है ना चीजें। आप ये श्लोक याद कर लो, ये आपको याद करने की नीड ही नहीं होगी। कार्य देखें, अन्नम ग्रहणति पचति विवेच्यति विवेच्यति और मुंचति। कार्य क्या है? ग्रहणति अन्न को ग्रहण करना, पचती मतलब अन्न को पचाना, विवेच्यति पचती अन्न जो है वो पचा हुआ जो अन्न है उससे सार और किट को, मतलब सार भाग जो है और किट भाग है, मल भाग है, और जो अच्छा वाला रस वाला बाहर है, भाग है, सार भाग है, उसको अलग करना। किसमें से? आहार में से। ठीक है, वो किसका कार्य है? समानवय का। और मुंचित मतलब किट को नीचे की ओर, और जो भी अभी किट भाग जो भी आया, हमारा मल भाग जो भी आया, उसको नीचे की ओर जो भेजने का काम है वो भी समान का ही है। ठीक है, समानवाद का। तो आगे देखते हैं, चरक चिकित्सा का श्लोक है। स्वेद दोष अम्बुवाहिनी स्त्रोतांसी सम अधिष्ठित अंतरे अग्निश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बलप्रदः। तो चरक के अनुसार स्थिति क्या बोली है? समान वायु स्वेद वह स्त्रोतस्मि, दोष वह स्त्रोतस्मि, स्वेद दोष मतलब कि, और अम्बुवाहिनी और जल वह स्त्रोतस में अधिष्ठित रहते हैं। तो स्वेद दोष और अम्बु वह स्त्रोतों में क्या रहते हैं? समान वायु रहती है। और प्रमुख कार्य क्या है? जठर अग्नि के पार्श्व में स्थित होके अंतर अग्निश्च पार्श्वस्थ मतलब कि जठर अग्नि के पार्श्व में स्थिर रहती है, स्थित रहती है, अग्नि के बल को क्या करती है? बढ़ाती है, जिससे अग्नि क्या हो जाती है? प्रदीप्त हो जाती है, ऐसा चरक कहते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं, सुश्रुत का देखते हैं श्लोक क्या है। आम पक्वाश्यश्चरः समानो वहीन संगतः सो अन्नम पचति तज आश्य तज्जाश्च विशेषान वित्त विनिक्ति ही गुल्म अग्नि सादति सार प्रभृति गुरुते ग्वदान। देखिए यहाँ स्थान क्या क्या बोला है, आम और पक्वाशय, आमाशय और पक्वाशय। चरो समानो वहीन संगत, मुख्य क्रिया क्या बोले, जठर अग्नि को बल प्रदान करने की। सो पचती तज्जाम विशेषण, है ना, तो ऐसे क्या बोला है, जठर अग्नि को बल प्रदान, पाचक पित्त का स्त्राव कराना और आहार का पाचन कराना, ये सारे काम क्या है। सो अन्न पचती मतलब आहार का पाचन कराना, ठीक है। और पित्त जो भी पाचक पित्त है उसका स्त्राव कराना, बल देना, ये कार्य इसका मुख्य काम है, जठर अग्नि को बल देना मेनली। और आहार के परिपाक से जो भी उत्पन्न रस दोष और मल मूत्र होते हैं उनको अलग करना। विशेषान लिखा है ना, विशेषान विविनिक्त, ठीक है, विनक्ति ही, तो इनको अलग करना। विकृति मतलब विकृति होने पर क्या हो सकता है, रोग, कौन कौन से, गुल्म मंदग्नि अतिसार जैसे। गुल्म गुल्मग्निसाद अतिसार प्रभृतिन करुते गदान, तो ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं इसकी विकृति हो जाए तो, ठीक है। स्थान क्या है, तो आप जो सा आपको इजी लगे ना आप वो याद कर सकते हैं। अगर चरक का करना चाहते हैं, अष्टांग हृदय का करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आगे देखिए व्यानवाद क्या कहते हैं। व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्त्र देहचारी महाजवः गत्यपेक्ष अपेक्षेन उत्क्षेपन निमेषो उन्मेषण आदिकानाम प्राये सर्वा क्रियास्त अस्मिन प्रतिबद्धा शरीरिनाम। क्या बोल रखा है इन्होंने, अष्टांग हृदय ने, व्यान वेग को स्थान और गति क्या बोली, मुख्य स्थान क्या बोला, प्रमुख स्थान हृदय। व्यानो हृदय स्थित है ना, तो हृदय में स्थित होता है, गति समस्त शरीर में, शीघ्र गति से विचरण, ठीक है, हृदय में स्थित होता है, इसलिए ये देहचारी है, ठीक है, संपूर्ण देह में क्या कर रहा है, संचरण कर रहा है व्यान वायु। और व्यान का कार्य क्या बोला, गति, शरीर के सभी प्रकार की गतिविधियों को संचालित करना, जैसे कि अंगों की गति, रस रक्त का संचार, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये सारे कार्य किसके हैं, व्यान के। अपेक्षण मतलब अंगों को नीचे की ओर ले जाना, उत्क्षेपण मतलब अंगों को ऊपर की ओर ले जाना। ऐसी निमेष और उन्मेष, निमेष मतलब पलकों को बंद करना, उन्मेष मतलब पलकों को खोलना, तो ये कार्य किसके हैं, व्यान वायु के हैं, ठीक है, तो ये याद होने चाहिए। आगे चरक चिकित्सा का भी एक श्लोक दे रखा है। देहम व्यानोपत्ति सर्व तु व्यान शीघ्र गति निर्णान गति प्रसारण आक्षेप निमेष आदि क्रिया सदा। तो आप ये भी कर सकते हैं, स्थान क्या है, मेन पूरे शरीर में होता है, देहम मतलब पूरे शरीर में, गति क्या है, वायु शरीर मतलब सारे संपूर्ण शरीर में, शीघ्र गति बोला है ना निनाम, तो संपूर्ण शरीर में वो शीघ्र गति करने वाला। अंगों का प्रसारण, गति के बाद बोला है ना आगे प्रसारण, तो अंगों का प्रसारण करता है। आक्षेपण निमेश बोला है ना, तो अंकुंचन खिंचाव उत्पन्न करता है। और निमेश और उन्मेष मतलब पलकों को बंद और खोलने का कार्य करता है। तो ये कार्य किसका हो गया, हमारे व्यान वायु का, ठीक है। आगे सुश्रुत का भी श्लोक दे रखा है। कृत संदेह चरो व्याने रस संवाहनोत त स्वेदात अस्रिक स्त्राव च अपि पंचधा चेष्टे अत्यपि क्रुद्धश्च कुरुते रोगान प्राय सर्व देहगान। देखो सर्व शरीर भ्रमण, कृत संदेह चरो, सर्व शरीर में भ्रमण करने वाला व्यान वायु, ठीक है। रस और स्वेद का संवहन करने वाला, व्यानो रस संवेहनाद स्वेद भी दे दिया, ठीक है। तो व्यान वायु क्या करता है, व्यान वायु रस के संवहन में तत्पर रहती है, श्वेत तथा रक्त का स्रवण कराती है, जो सारे सूक्ष्म स्रोतस के कोशिकाओं में चला जाता है सारी जगह ट्रेवल कर रहा है। मुख्य क्रियाएं क्या है, गति, अक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेष और उन्मेष, ये 5 क्रियाएं हैं, ठीक है। ये पंचधा चेष्टे ये भी करता है, कौन कौन सी, गति की, अक्षेपण की और उत्क्षेपण की, निमेष की और उन्मेष की, ठीक है। विकृति के प्रभाव, विकृति की अगर बात करी जाए, व्यान वायु के असंतुलित या कुपित होने पर यह सारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। अगर विकृति हो गई तो ये संपूर्ण शरीर में क्या करेगा, कोई ना कोई रोग की उत्पत्ति कर सकता है। तो ये किसका काम हो गया, व्यान वायु। आगे चलते हैं अपान वायु पे, क्या बोला गया है। अपानो अपानघ श्रोणी बस्ती मेड्रो रुगाचर शुक्र आर्तव शकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिय। तो प्रमुख स्थान क्या बोला इसका, देखिए
अपान वायु का प्रमुख स्थान क्या है? कटी प्रदेश, कमर के नीचे वाला जो हमारा क्षेत्र होगा वो इसका प्रमुख स्थान है। और कहाँ कहाँ पे ये वो करेगा, विचरण करेगा? तो श्रोणी, बस्ती, मेड। तो श्रोणी, बस्ती, बेड और उरु में। ठीक है। श्रोणी इज पेल्विक वाला जो रीजन होता है, बस्ती आपको पता ही है मूत्राशय, मेड इज जनंग, जननांग, और उरु मतलब जांघें, जो भी आपकी थाइज होती है वो वाला पोर्शन। ठीक है, वहां पे ये विचरण करेगा। कार्य देखते हैं। अपान वायु मुख्य रूप से शरीर के से विभिन्न पदार्थों को बाहर निकालना, मतलब जो हमारे शरीर से विभिन्न पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य है ना, वो अपान वायु का। अपान वायु सबसे नीचे की तरफ होगी। तो शुक्र को, आर्तव को, पुरीश को, मूत्र को और गर्भ निष्क्रमण जो होता है ना, वो सारी चीजें मतलब उन सबको निकालने का कार्य किसका है? अपान वायु का। शुक्र मतलब वीर्य, शुक्राणु का निष्कासन। आतम मासिक धर्म का को निका करवाना तब। पुरुष मल को, मूत्र को, पेशाब, गर्भ निष्क्रमण, इन सब चीजों का कार्य कौन देख रहा है? हमारा अपान वायु देख रही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जो चरक चिकित्सा का श्लोक है उसकी तरफ। चरक चिकित्सा में क्या बोला गया है? देखते हैं। वृष्णो बस्ति मेड्र च नाभ्य उरु वंशनो गुदम अपान स्थानम अत्रस्थ शुक्रमूत्र शक्रिंति च सृजत्य आर्तव गर्भो च युक्ता स्थान अस्ति स्थान स्थिताश्च ते सकर्म सकर्म कुर्वते देहो धारेत तैरन्नाम्य। देखो, चरक के अनुसार बोला है अपान वायु का जो स्थान है वो है वृक्षण, मतलब कि टेस्टिस, मूत्राशय इज बस्ती ब्लैडर, मूत्रेंद्रियाएं पेनिस, नाभि इज अम्बिलिकस, उरु इज थाई, वंशन इज ग्रॉन रीजन, गुदा इज एनस, आंत्र इज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये सारा नीचे वाला जो एरिया पेल्विक रीजन मेनली जो है वो सारा का सारा किस में आता है? अपान वायु के स्थान में आ रहे हैं। ठीक है, कार्य क्या है? वही शुक्र, मूत्र, आर्तव, मल और गर्भ का निष्कासन कराना। ठीक है, तो ये चरक ने बता दिया इसका स्थान। आगे देखते हैं। इट्स फंक्शन नॉट वेक्शन। ठीक है, और पक्वाधान सुश्रुत का ये पक्वाधान ले अपान काले कर्षण कर्षति च अप्यम समीर्णय शक्रिन मूत्र शुक्र गर्भता गर्भ आर्तव अन्य अधः क्रुद्ध कुरुत कुद्धच कुरुते सॉरी कुरुते रोगान घोरान बस्ती गुदा आश्रयान। सुश्रुत के अनुसार बोला है जो स्थान है पक्वाधान मतलब पक्वाशय, मुख्य कार्य क्या है? मल मूत्र शुक्र गर्भ आर्तव, मतलब यही जो है हमारे इनको नीचे की ओर अधोगाम करा के बाहर निकालना। ठीक है, ये लिखा ना ये रहा। ठीक है, और कुपित होने पर क्या मिलेगा? बस्ती में और गुदा में कष्टकारी रोग हो सकते हैं। तो बोला है गुद प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में क्या देखने को मिल सकते हैं हमें? कोई रोग उत्पन्न हो सकता है अगर ये कुपित हो जाएगी। कुदश्च मतलब यहाँ पे क्या है? कुपित हो जाने पर बस्ती और गुद में आश्रित रोग हो सकते हैं। क्या आश्रित रोग होंगे? ठीक है, तो ये हमारा सुश्रुत के अनुसार हो गया। तो ये जो हमारे हमने देख लिया, चैप्टर कंप्लीट कर दिया है वात का। जो भी हमारे टाइप्स हैं उनके हमने देख लिए क्या क्या लक्षण, मतलब क्या कार्य हैं, क्या स्थान दे रखा है मुख्य, वो हमने कवर करे हर आचार्य के अकॉर्डिंग। चरक संहिता, शोषो संहिता और अष्टांग जो है वाग्भट के अनुसार, उनके अनुसार भी देख लिया है। और उसके बाद हमने उससे पहले हमने वात जो था नॉर्मल वात के क्या टाइप्स हैं और क्या कार्य वात करवाता है मेनली, और जो उसके चरक ने कर्म माने हैं वो कौन से माने हैं, ये हमने सब कुछ देख लिया। और वात दोष का जो स्थान कौन से आचार्य ने क्या मोला, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, इस तरीके से हमने इसके जो दोनों पॉइंट्स थे एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेद स्टडीज ऐप के थ्रू। थैंक यू सो मच।